नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। ओशनोग्राफी पार्ट फर्स्ट मैं पहले ही अपलोड कर चुका हूं। आप लोगों में से काफ़ी लोग देखे भी हैं, लेकिन इसमें कुछ जगहों पे ऑब्जेक्शन आया है, उसको मैं यहाँ बताना चाहूँगा। उत्तरी गोलार्ध में मैंने बताया 40% जल होता है और स्थल 60% होता है। इसी को लेकर के आपके SD शुक्ला जी ने कमेंट किया था, सर जी प्रणाम, सर उत्तरी गोलार्ध में जल 60% है, आपने उल्टा बता दिया, प्लीज़ सर एक बार वेरीफाई कर दीजिए। ठीक है, जब ये आया ऑब्जेक्शन तो मैंने क्या किया, परीक्षा वाणी का ये खोला, इसमें देखे लिखा हुआ है दक्षिणी गोलार्ध में 81% जल और 19% स्थल होता है, तो इसको तो लेकर कोई विवाद था नहीं। उत्तरी गोलार्ध में 40% जल और 60% स्थल भाग है। मैं ये परीक्षावाणी का देखा और मैंने इनको रिप्लाई कर दिया, मैंने वेरीफाई कर लिया, सही है। आप किस किताब से पढ़ रहे हैं, मैं इनसे रेफरेंस जानना चाहता था, लेकिन इन्होंने क्या जवाब दिया SD शुक्ला जी ने, सर ये कैसे संभव है, अगर 60% स्थल भाग होगा तो संपूर्ण पृथ्वी का 30% स्थल भाग तो उत्तरी गोलार्ध से ही आ जाएगा। अब मेरा दिमाग ठनका, हम कहे कि अब इससे काम नहीं चलेगा, जरूर समस्या है ये निश्चित रूप से। तो मैं चला गया यहाँ पे क्रॉनिकल का वैकल्पिक भूगोल जो संजय सिंह का है, वहाँ पे देखा तो यहाँ लिखा था संपूर्ण पृथ्वी के 70.8% भाग पर महासागरों का विस्तार है, यानी कि आप जानते हैं 29% लगभग आपका स्थलीय भाग है। तो उत्तरी गोलार्ध में 60.7% भाग पर जल का विस्तार है। उत्तरी में ये बता रहे हैं, मैं बता रहा था आपको 40%, ये 60.7% बता रहे हैं, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में 80.9% भाग पर जल का विस्तार है। ठीक है, तो अब यहाँ पे आ गया, फिर भी मेरा मन नहीं माना, तो मैं सोचा कि चलो सविंदर सिंह सर को देख लेता हूँ भौतिक भूगोल। उसमें गया तो इससे संबंधित इस तरह का कोई डाटा नहीं था। उसके बाद मैं सोचा NCERT में देख लेता हूँ, उसमें भी इससे संबंधित कोई डाटा नहीं था। फिर मेरे पास एक किताब थी बहुत पुरानी, ये चतुर्भुज मामूरिया का। अब इस समय तो मामूरिया की किताब को लोग दाएं बाएं चलाते हैं, लेकिन उस समय बड़ा इसका प्रचलन था। संस्करण 1994 में ये छपी हुई थी, उसी का मैं रेफरेंस देखा तो दे रहा है दक्षिणी गोलार्ध में 81% जल और 19% स्थल। यह तो मैं भी बताया था पहले, ठीक है। उत्तरी गोलार्ध में यह प्रतिशत 40, यानी जल क्या है 40% है और स्थल कितना है 60% है। फिर जहाँ से चले थे वहीं ला करके ये पटक दिए। फिर मैं कंक्लूजन निकाला उनके अनुसार, देखेंगे यहाँ पे यदि आपका ये 60 हो जाएगा तो वास्तव में 30% तो यही हो गया, 19% इसका निकालेंगे तो ये 39% लगभग बन जाएगा। 39% से ज़्यादा लगभग 40% के आसपास यह स्थल हो जाएगा। तो यह डाटा तो बिल्कुल सही है, शुक्ला जी ने बहुत सही बात कही है। तो मैं इसका आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे क्रॉनिकल का वैकल्पिक भूगोल जो दिया हुआ है वो बिल्कुल सही है। उत्तरी गोलार्ध में 60.7% जल होता है और स्थल जो होता है 39.3% होता है। तो आप इसको 60% मान सकते हैं, इसको 40% मोटा मोटी मान सकते हैं। ये आप संशोधन कर लीजिएगा। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग कुछ कमियां निकालते हैं। वास्तव में मैं हमेशा कहता हूं कि मास्टर तभी पढ़ेगा जब छात्र उससे प्रश्न पूछेगा या पढ़ने को मजबूर करेगा। आज सरकारी विद्यालयों में एक से एक विद्वान मास्टर हैं, लेकिन छात्र उस स्तर के नहीं है, इसलिए जो भी नॉलेज जिसके पास बचा हुआ धीरे धीरे खोता जा रहा है। चलिए हम लोग अपने विषय पे आते हैं। प्रैक्टिस सेट 1, आप जानते हैं महासागरीय नितल के उच्चावच से संबंधित प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ये नहीं कि कुछ भी मैं अपने मन से सेट डालता हूँ, प्रीवियस ईयर जो भी TGT, PGT, नेट, असिस्टेंट प्रोफेसर या शैक्षिक भर्ती परीक्षाओं में विभिन्न राज्यों में जितने भी प्रश्न बने हुए हैं उसका एनालिसिस मैं प्रश्नों का मैं खुद करता हूँ और उसको एक समराइज करके यहाँ पे आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। इसलिए आप प्रैक्टिस सेट जरूर देखिए, लेकिन इसको ऐसे मत समझिए कुछ भी प्रश्न पड़ा हुआ, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। मैं हमेशा आपको ये सलाह देता हूं कि प्रैक्टिस सेट कुछ भी मत किया, इससे बढ़िया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करिए। उसी पैटर्न पे मैं सारा प्रैक्टिस सेट आपको उपलब्ध कराता हूं। चलिए कंटेंट क्या है, इसमें प्रश्नों की संख्या कितनी है, 41 है, और विभिन्न राज्यों की जो आई हुई हैं जो मैं बता रहा था उनको इसमें समाहित किया गया है। पहला प्रश्न देख लीजिए, निम्नलिखित में उनके आकार के अनुसार बढ़ते क्रम में महासागरों का कौन सा क्रम सही है। नेट दिसंबर 2015 के थर्ड पेपर में यह पूछा गया था। तो इसमें देख लीजिए बढ़ते क्रम से, कई बार इस पर ध्यान नहीं देते हैं, बढ़ते क्रम में यानी सबसे छोटा क्या है आर्कटिक महासागर, लास्ट में होना चाहिए प्रशांत महासागर। तो ये दो जगह प्रशांत दिख रहा है, शुरुआत में यहाँ आर्कटिक दिख रहा है।
तो इस तरह से इसका ऑप्शन 2 सही हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा महासागर एस आकार का, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, झारखंड पीजीटी 2023 में ये आया हुआ था। इसमें देख लीजिए ये सब ऑप्शन दिए हुए हैं, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, भूमध्य सागर, हिंद महासागर। तो अटलांटिक महासागर इसमें ऑप्शन बी सही है। उसके बाद से है अटलांटिक महासागर का आकार क्या है, पलट दिया इस चीज को। डीएसएसबी पीजीटी मेल 2021 में जो अभी परीक्षा हुआ है उसमें ये पूछा गया है। इसका ऑप्शन ओ आकार, एस आकार, वी आकार और यू आकार दिखा रहा है, तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, एस आकार। सिंपल क्वेश्चन है। आर्कटिक महासागर में किस महीने में समुद्री बर्फ का अधिकतम विस्तार पाया जाता है? आर्कटिक महासागर में कह रहा है समुद्री बर्फ कब सबसे ज्यादा क्षेत्र में फैला होता है, तो इसमें दिसंबर, फरवरी, जनवरी, मई में दिया है। ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है, सामान्य रूप से पढ़ाई लिखाई में इसकी चर्चा नहीं होती है। नेट दिसंबर 20 और जून 21, कोविड के कारण दोनों एक ही साथ में ये पेपर हुआ था, उसमें ये प्रश्न पूछा गया है, तो इसका ऑप्शन डी सही है, मई। वैसे एग्जैक्ट जो होता है अधिकतम, जो आर्कटिक महासागर में समुद्र में बर्फ का अधिकतम विस्तार मार्च महीने में होता है, लेकिन मार्च के बाद मई आता है, इसके आसपास यही दिख रहा है, तो आगे की तरफ बढ़ेंगे। और न्यूनतम कब होता है? सितंबर में होता है, तो इस चीज को ध्यान में रखेंगे आप लोग। फासिल जल किसे कहते हैं? नेट दिसंबर 20 और 21 में ही ये भी जो है इवनिंग शिफ्ट में पूछा गया है। इसका ऑप्शंस देख लीजिए, सहजात जल, उल्का जल, वितलीय जल, बाल जल। तो इसका वितलीय जल, प्लूटोनिक वाटर, इसको मैं जो आपको डिटेल वीडियो है उसमें मैं इसको बताया हूं, तो वहां से आप जा करके देख सकते हैं। इसका ऑप्शन सी सही है, प्लूटोनिक वाटर या वितलीय जल। सागर तल पर मानक वायुदाब होता है? आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2023 के फर्स्ट पेपर में पूछा गया। राजस्थान का मैं सारा पेपर आपको इसमें कराता हूं, जितने भी आप प्रैक्टिस सेट देखेंगे। राजस्थान मेरे टारगेट पे रहता है हमेशा, झारखंड टारगेट पे रहता है, मध्य प्रदेश को टारगेट पे रखता हूं, और उत्तराखंड के भी काफ़ी क्वेश्चंस को मैंने किया है। उत्तर प्रदेश तो है ही है, उसमें पूछना ही नहीं, अभी पीजीटी टीजीटी का होने वाला है, उसी के संदर्भ में मैं जल्दी जल्दी वीडियो बना रहा हूं आपके सामने। 1 महीने की मेरी छुट्टी है अभी फिलहाल, तो काफ़ी वीडियो मैं अपलोड करूंगा, आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। इसमें दे रहा है 1031.25 MB मिलीबार, 1113.52 MB, 1013.25 MB। यही देखिए थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला है, एक साथ में 31 और 13 उल्टा, तो इसी में से इस तरह का क्वेश्चन भ्रमित किया है। ये याद भी होना चाहिए, उसे नॉर्मल क्वेश्चन है, इसको हमेशा याद रखेंगे आप। तो इसका ऑप्शन सी सही है, 1013.25 MB। निम्नलिखित में से किस महासागर को ब्रिटिश झील कहा जाता था? एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर 2021 का एग्जाम था, लेकिन ये अभी ये हुआ है 2024 में, तो उसी से ये प्रश्न लिया गया है। तो अंध महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर और भूमध्य सागर। तो आप जानते हैं कि हिंद महासागर के चारों तरफ जितने भी देश हैं उस पर ब्रिटिश शासन रहा है, इसलिए हिंद महासागर को ब्रिटिश झील की उपमा दी जाती थी। इस तरह से इसका ऑप्शन बी सही है, हिंद महासागर, इंडियन ओशन। नीचे 2 कथन दिए गए, एक कथन है, दूसरा कारण है, देख लेते हैं। अधिकांश सक्रिय ज्वालामुखी प्रशांत महासागर के चारों तरफ स्थित हैं, बिल्कुल सही है ये। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है, ये भी सही है, लेकिन ये इसका कारण नहीं बता रहा है, सही नहीं है। तो इस तरह से ऑप्शन आप देख लेंगे तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। नॉट निम्नलिखित में से किसकी मापक इकाई है? यूपी टीजीटी 2004 में पूछा गया है। तो इसमें जलयान की गति, वायुयान की गति, आर्द्रता की मात्रा, उपयुक्त सभी। तो इसका ऑप्शन ए सही है, जलयान की गति का माप नॉट में किया जाता है। महाद्वीपीय जल सीमा तथा गर्त गंभीर समुद्र मैदान के बीच फैले क्षेत्र को डैश डैश के रूप में जाना जाता है। हिंदी पढ़ेंगे तो ये डीएसएसबी पीजीटी 2021 का पेपर है। डीएसएसबी में ऐसा हिंदी लिखता है कि अब क्या बताया जाए, इसलिए बहुत समस्या होती है, बहुत टिपिकल क्लिष्ट हिंदी का प्रयोग करता है। इंग्लिश देखते हैं। द रीजन एक्सटेंडिंग बिटवीन कॉन्टिनेंटल शेल्फ एंड डीप सी प्लेन इज नोन एज। कॉन्टिनेंटल शेल्फ और डीप सी प्लेन के बीच के क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो गंभीर डिप्स कहते हैं, निमग्न द्वीप गायोट कहते हैं, या मिड ओशेनिक रिज कहते हैं, महाद्वीपीय ढाल कॉन्टिनेंटल स्लोप कहते हैं। तो इसका ऑप्शन डी सही है, कॉन्टिनेंटल स्लोप, महाद्वीपीय ढाल। दक्षिणी गोलार्ध में जलीय भाग कितने प्रतिशत है? यूपी पीजीटी 2011 में पूछा गया है।
51%, 61%, 71%, 81%। तो अभी इसको मैं डिस्कस शुरू में ही किया हूँ, तो सब लोग बता सकते हैं इसका ऑप्शन डी सही है, 81%। पृथ्वी पर खारे जल और मृदु जल का अनुपात है, यूपी टीजीटी 2004 में पूछा गया है। इसका ऑप्शन देख सकते हैं 9:1, 9.5 रेशियो 0.5, 9.8 रेशियो 0.2, 9.7 रेशियो 0.3। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। इसको दूसरे रूप में यदि लिखता 1 बना करके तो ये 32.33 होगा। इसको भी याद रखिएगा, इसके जगह पे ये पूछा जा सकता है। अगला है अटलांटिक महासागर की औसत गहराई है, कितनी है? 4000 मीटर, 4200 मीटर, 3900 मीटर, 3000 मीटर। तो आप जानते हैं कि प्रशांत महासागर सबसे गहरा है, वो यहाँ 4200 मीटर दे रहा है। कुछ वैल्यू बदलते रहते हैं तो इसको ध्यान रखेंगे मोटा मोटी। उसका हिंद महासागर दूसरे नंबर पर गहरा है 4000, तो ये दोनों हट गए। उसका 3900 मीटर ये आपका दिख रहा, तो इसका ऑप्शन सी सही है, 3900 मीटर। इसकी भी वैल्यू दाएँ बाएँ मिल सकती है, एक कंसेप्ट आपको तैयार करना पड़ेगा। डिटेल वीडियो में आप लोगों को बताया था। हिंद महासागर की औसत गहराई है, कितनी है? देखिए अब उल्टा पूछ रहा है, 3000 मीटर, 6000 मीटर, 4000 मीटर, 2000 मीटर। तो इसमें हिंद महासागर पूछ दिया, मैं बता रहा था 4000 मीटर। हिंद महासागर में कहीं डाउट नहीं है, जितनी बार परीक्षाओं में पूछा गया है या किताबों में पढ़ेंगे 4000 मीटर मिलता है। लेकिन प्रशांत महासागर की ये जो गहराई दिया हुआ है 4200 मीटर, यह अलग अलग किताबों में अलग अलग मिल जाएगा। या अटलांटिक महासागर की जो गहराई दिया है ये भी अलग अलग किताबों में अलग अलग मिलेगा। हिंद महासागर यही रहता है, तो इसका ऑप्शन सी सही है। उच्चता मिति वक्र द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, राजस्थान कॉलेज एजुकेशन 2020 के फर्स्ट पेपर में पूछा गया है। महाद्वीपीय मग्न तट को, महाद्वीपीय मग्न ढाल को, गहरे सागरी मैदान को, सागर जल में लवणता परिवर्तन को। तो ये तो नहीं है, और ये तीनों को ये उच्चता मिति हिप्सोमेट्रिक कर्व द्वारा दर्शाया जाता है। तो ए बी सी ऑप्शन 1 इसका सही होगा। निम्नलिखित में से भूभाग से समुद्र के लिए कौन सा अनुक्रम सही है? यदि हम भूभाग से चलते हैं सागर की तरफ तो कौन सा क्रम सही होगा? महाद्वीपीय ढाल, समुद्री मैदान, महासागर गहराई, महाद्वीपीय सेल्फ। तो ये तो सबसे पहले होता है, तो ये गड़बड़ हो गया। महाद्वीपीय सेल्फ, फिर महाद्वीपीय ढाल, समुद्री मैदान, महासागर गहराई। तो इस तरह से ये ऑप्शन आपका बी सही है। तो आप देख लीजिए, बी महाद्वीपीय सेल्फ, महाद्वीपीय ढाल, समुद्री मैदान, महासागर गहराई, बी सही हो गया इसका। निम्नलिखित में से किस तट में संकीर्ण महाद्वीपीय सेल्फ है? नेट दिसंबर 2018 में पूछा गया है। चीन में है, कनाडा में है, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में है, दक्षिणी अमेरिका का पश्चिमी तट। आप जानते हैं कि संकीर्ण जो महाद्वीपीय देखने को मिलता है, यदि किसी महाद्वीप के किनारे पर्वतों का विस्तार रहता है तो उसके किनारे आपका क्या देखने को मिलेगा? संकीर्ण महाद्वीपीय सेल्फ देखने को, मग्न तट देखने को मिलेगा। तो एंडीज पर्वत के कारण दक्षिणी अमेरिका का पश्चिमी तट सकरा है। लेकिन इसका एक अपवाद है भारत का। आप जानते हैं पश्चिमी तट पे आपकी पश्चिम घाट श्रेणियाँ हैं, उसके बाद भी आप देखेंगे पूर्वी तट की अपेक्षा पश्चिमी तट जो मग्न तट है वो ज़्यादा चौड़ा है। ये अपवाद भी याद रखेंगे। दक्षिण अमेरिका का पश्चिमी तट यहाँ पे दे दिया। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। उत्तर प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर 2014 में यह प्रश्न पूछा गया है। महाद्वीपीय मग्न तट का औसत ढाल 5 डिग्री से 8 डिग्री होता है। नहीं, यह 1 डिग्री से या 1 डिग्री से कम होता है। महाद्वीपीय मग्न तट नदियों के मुहाने पर सामान्यतया चौड़े होते हैं। सही है दूसरा। तीसरा देख लीजिए, अंतःसागरीय कंदराएं सामान्यतया महाद्वीपीय मग्न तट के समानांतर मिलती हैं। तो ये गलत है, समानांतर नहीं, मग्न तट के यानी कि कॉन्टिनेंटल सेल्फ के ये परपेंडिकुलर लंबवत पाए जाते हैं। तो इस तरह से इसका ऑप्शन आप देख रहे हैं केवल 2 सही है, तो इसका ऑप्शन बी सही है। यहाँ पे देख लीजिए, निम्नलिखित में से किसने प्रस्तावित किया कि पानी के घनत्व और तापमान में अंतर के कारण उत्पन्न घनत्व धाराओं के कारण अंतः समुद्री कैनियन का निर्माण हुआ? ये आपको याद करना पड़ेगा। तो इसका ऑप्शन 2 सही है, ए बी सैलिस तथा होलीमैन।
20वां प्रश्न देख लीजिए, ये दोनों असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में राजस्थान में पूछा गया था 2023 के फर्स्ट पेपर में। निम्नलिखित में से कौन सी महासागर में एक लघु उच्चावच आकृति नहीं है? तो पहले लघु उच्चावच आकृति क्या है, मैं आपको वीडियो बनाया था, दिखा था, यहाँ पे भी दिखा देता हूँ। महासागरी कटक, जलमग्न कैनियन, गैयाट, नीतल पहाड़ियाँ या सी माउंट इसी को बोलते हैं, प्रवाल भित्ति एवं द्वीप या एटाल इसी का पार्ट है। तो यहाँ देख लेते हैं, सी माउंट है ही, एटाल है ही, गैयाट है ही, यहाँ पे देखिए, और उसमें महासागरी गर्त। यह लघु आकृतियां नहीं है, ये मेजर पार्ट है आपका, इसको पढ़ें डिटेल में आप। तो इस तरह से इसका ऑप्शन 4 सही होगा। यहाँ देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? यूपी पीजीटी 2016 में पूछा गया है, इसको ध्यान से देखिए थोड़ा सा, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। महाद्वीपीय मग्न तट महाद्वीप का डूबा हुआ विस्तार है, तो ये बिल्कुल सही है। देखिए, इस पेपर को मैं दिया था और इसी में मेरा 5th रैंक आया था, इसी का मैं अभी नौकरी कर रहा हूँ 16 के एग्जाम में ही। तो महाद्वीपीय मग्न तट ग्रेनाइट से निर्मित है, ये भी सही हो गया, ये मेरा ही पेपर है, मैंने इसको किया था। महाद्वीपीय मग्न ढाल महाद्वीप का एक भाग है, ये भी सही माना है। सबसे अधिक विस्तृत महाद्वीपीय मग्न तट अटलांटिक महासागर में स्थित है। आप जानते हैं कि सबसे ज़्यादा महाद्वीपीय मग्न तट का विस्तार आर्कटिक महासागर में देखने को मिलता है, तो इस हिसाब से डी इसका ऑप्शन सही हो गया। और इधर देखिए, इसी चीज़ को मैं डिटेल में बता रहा था जब वीडियो को, तो मैं बताया था महाद्वीपीय मग्न ढाल कॉन्टिनेंटल स्लोप को महाद्वीप का पार्ट माना जाए या महासागरी तली का पार्ट माना जाए। तो यहाँ पे ढाल महाद्वीप का एक भाग है, लेकिन इसको भी एक आध जगह उल्टा पुल्टा मिलता है, स्पष्ट नहीं मिलता है। अगला प्रश्न देखते हैं, बृहत्तम महाद्वीपीय मग्न तट है, सबसे लार्जेस्ट कह रहा है कॉन्टिनेंटल शेल्फ कौन सा है? ये 2 बार प्रश्न पूछा जा चुका है राजस्थान में। चिली मग्न तट, ऑस्ट्रेलिया मग्न तट, साइबेरिया मग्न तट। तो इसका सिंपल सा उत्तर है सी, साइबेरिया मग्न तट, या इसी के जगह पर रहता, आर्कटिक महासागर हो जाता तो वो रहता। सबसे अधिक चौड़ा महाद्वीपीय शेल्फ पाया जाता है, देखिए जो कह रहा था वही आ गया, यूपी पीजीटी 16 बीएचयू पीईटी 2020 में प्रश्न पूछा गया है। आर्कटिक महासागर में, हिंद महासागर में, अटलांटिक महासागर में और प्रशांत महासागर में पूछ रहा है। तो आपको ऊपर ही बता दिया था आर्कटिक महासागर, इसका ऑप्शन ए सही है, आर्कटिक महासागर में। समुद्र में डूबे महाद्वीप के भाग को कहते हैं, क्या कहते हैं? महाद्वीपीय मग्न ढाल, महाद्वीपीय मग्न तट, महाद्वीपीय तट, महासागरी कटक। यूपी पीजीटी 2021 में पूछा गया। अब इसमें देखिए क्या कह रहा है, समुद्र में डूबे महाद्वीप के भाग, महाद्वीप का भाग क्या है? महाद्वीपीय मग्न ढाल को अभी महाद्वीप का पार्ट नहीं मान रहा है, ये ट्रांजिशन होता है, वास्तव में यह महाद्वीप की समाप्ति का सूचक होता है और महासागर के प्रारंभ को बताता है। तो महाद्वीपीय मग्न तट केवल एक ही चुनना है यहाँ पे, तो महाद्वीपीय मग्न तट यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है, महाद्वीपीय शेल्फ की औसत गहराई कितनी होती है? महाद्वीपीय शेल्फ की औसत गहराई पूछ रहा है। 100 फैदम, इसमें फैदम में अब देने लगा, तो 1 फैदम बराबर 6 फीट होता है। 100 फैदम मैं आपको बताया था, तो 600 फीट ये वाला, इसका ऑप्शन ए सही होगा। द ओरिजिन ऑफ कॉन्टिनेंटल शेल्फ इज ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस? DSSB पीजीटी मेल 2021 में ये अभी हुआ, उसमें पूछा गया है। एक्यूमुलेशन ऑफ ब्लैक सॉइल नियर द ओशन, सिंपल फॉल्टिंग एलॉन्ग कॉन्टिनेंटल मार्जिन, इसका ऑप्शन बी सही है, सिंपल फॉल्टिंग एलॉन्ग कॉन्टिनेंटल मार्जिन्स। देख लीजिए यहाँ पे दे दिया, बी सही है। महाद्वीपीय मग्न ढाल का औसत ढाल है, महाद्वीपीय मग्न ढाल का, BHU पीईटी 2010 नेट जनवरी 2017 के 3rd पेपर में पूछा गया था। 10 डिग्री, 15 डिग्री, 5 और 4 डिग्री लिखा हुआ है, यहाँ 20 डिग्री। तो औसत जो ढाल में अभी तक पढ़ाया आपको 4 डिग्री, ये नेट में 4 डिग्री करके ऑप्शन पूछा था और BHU पीईटी में 5 डिग्री, तो 4 डिग्री औसत होता है, ये कॉमन चीज़ है, इसको एकदम याद रखिएगा। इसका ऑप्शन सी सही है, 5 डिग्री और 4 डिग्री दोनों, क्योंकि 2 बार अलग अलग दिया है। महाद्वीपीय ढाल महासागरीय नीतल के कितने क्षेत्र पर फैला हुआ है? तो कॉन्टिनेंटल स्लोप कह रहा है कितने प्रतिशत एरिया सागर का कवर करता है? 8.5, 5.5%, 10.5%, 11.5%। तो इसका ऑप्शन ए सही है, 8.5%। और कॉन्टिनेंटल शेल्फ कितना करता है? 8.6%, थोड़ा सा 1.1 ज़्यादा है उसका।
महाद्वीपीय शेल पे महासागरीय प्लेट के कोमल ढलान वाले समुद्री विस्तार हैं जिनके विस्तारित मार्जिन पर किसका विस्तार होता है, तो सागरों का, सीज का विस्तार होता है। अगला देखिए, महासागरीय नितल के 4 उच्चावचीय स्वरूपों में किसका विस्तार सर्वाधिक है। 2 बार यूपी में ही ये पूछा जा चुका है। महासागरीय मग्न तट, महासागरीय मग्न ढाल, गहन सागरीय मैदान या गंभीर सागरीय मैदान इसी को कहते हैं, महासागरीय गर्त, तो सभी लोग जानते हैं इसको। इसका ऑप्शन सी सही होगा, गहन सागरीय मैदान, डीप सी प्लेन। ये 75.9% एरिया कवर करता है पूरे सागर का। वितलीय मैदानों की सामान्य गहराई इनके बीच होती है। नेट में पूछा गया है, नवोदय विद्यालय पीजीटी में पूछा गया है, किनके बीच होती है। 1000 से 6000 मीटर, 2000 से 6000 मीटर, 3000 से 6000 मीटर, 4000 से 6000 मीटर। देखिए 6000 मीटर है, बस इसी को पहले वाले को बदल रहा है, तो इसमें 3000 से 6000 मीटर, इसका उत्तर होगा सी। निम्नलिखित में से किस महासागर का सर्वाधिक विस्तृत महाद्वीपीय ढाल क्षेत्र है, यानी कि सर्वाधिक कॉन्टिनेंटल स्लोप एरिया किसका है, ये बता रहा है, पूछ रहा है आपसे। तो आर्कटिक महासागर में होगा नहीं, प्रशांत महासागर में, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, तो इसका ऑप्शन डी सही है, अटलांटिक महासागर में। इसीलिए यहाँ पे डीप सी प्लेन सबसे कम इसी में देखने को मिलता है। अंतः सागरी कंदरा पाए जाते हैं, एमपी सेट 2017 में। एमपी की देखिए परीक्षाओं को मैंने एनालिसिस किया है। महाद्वीपीय मग्न तट पर, महाद्वीपीय मग्न ढाल पर, गहरे सागरी मैदान पर, महासागरी गर्त में। तो इसका ऑप्शन सब लोग जानते होंगे, महाद्वीपीय आपका कहाँ स्लोप है, कॉन्टिनेंटल स्लोप, मग्न ढाल पर, तो इसका ऑप्शन बी सही है। यहाँ सूची फर्स्ट और सेकंड को सुमेलित करना है, तो आइए करते हैं, देखते हैं फर्स्ट और सेकंड में क्या दिया हुआ है, और उसको कूट से यहाँ से देखना है, तो मिलान करते हैं। कोरल रीफ, प्रवाल भित्ति, जैविक महासागरीय निक्षेप होता है, बिल्कुल सही है। एक जगह दिया है डी में, तो यहीं से हम पकड़ लिए, लेकिन अगला भी देख लेते हैं। शोल क्या होता है, उथली गहराई के साथ अलग अलग ऊंचाई को बताता है, फोर्थ इसका हो गया। इस तरह से आप, इसका उत्तर डी सही है, आप इसको देख लीजिएगा। आगे चलते हैं, यहाँ भी आपको मिलान करना है फर्स्ट और सेकंड का। इसमें दिया हुआ फर्स्ट में तत्व एलिमेंट दिया है, दूसरे तरफ उनका घनत्व तो दिया हुआ है, और यहाँ कूट से उत्तर चुनना है, तो हम चुनते हैं, इसको देखते हैं। समुद्री जल किसका कितना होता है, 1.03 डेंसिटी होता है, घनत्व होता है, ठीक है। तो ये 2 जगह आ रहे हैं, यानी बी या सी में कोई एक सही होगा। अगला देखते हैं, इसका फोर्थ हो गया, ये भी दोनों में है, तो अभी भी क्लियर नहीं हुआ। अगले का देख लेते हैं, महाद्वीपीय पटल का 2.8, इसका थर्ड, ये सही हो गया। इस तरह से इसका ऑप्शन सी सही है, यहाँ मैं मैच करा दिया हूँ, आप देख लीजिएगा। आगे चलता हूँ, समुद्री मैदान अधिकांशतः किन अक्षांशों के बीच नहीं मिलते हैं, इसको ध्यान रखिए, कई बार मिलते हैं, नहीं ध्यान नहीं देते हम लोग। नेट दिसंबर 20 और 21 के इवनिंग शिफ्ट में ये दोनों एक साथ हुआ था, मैं बताया था आपको, उससे पूछा गया है 20 डिग्री दक्षिण 30 डिग्री दक्षिण अक्षांश के बीच, 60 डिग्री उत्तर 70 डिग्री उत्तर अक्षांश के बीच, 40 डिग्री दक्षिण 50 डिग्री दक्षिण अक्षांश के बीच, 30 डिग्री दक्षिण 40 डिग्री दक्षिण। कह रहा समुद्री मैदान अधिकांशतः किन अक्षांशों के बीच नहीं मिलते हैं, तो ये तो उत्तर में होगा, जहाँ नॉर्थ है उसी में को खोजना है। तो इसका हो जाएगा 60 डिग्री से लेकर के 70 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच सबसे कम मिलता है। अब यहाँ पे देखिए, वितलीय मैदान, अबेसल प्लेन्स पाए जाते हैं, कहाँ किसके पार्ट होते हैं ये, तो गहरे सागरी मैदानों के ये पार्ट होते हैं। पीजीटी 2021 में पूछा गया था। निम्नलिखित में से कौन सी स्थलाकृति महासागरों के सबसे अधिक क्षेत्र में फैली हुई है, महाद्वीपीय मग्न तट, महाद्वीपीय ढाल, महासागरी द्रोणी, महासागरी पर्वत श्रेणी। आप यहाँ पर गंभीर सागरी मैदान खोजते रह जाएंगे। महासागरी द्रोणी जो होता है गंभीर सागरी मैदान का ही पार्ट है, और यही सबसे ज़्यादा होता है। ओशन, इसमें देखिए ओशन बेसिन यहाँ पे दिया हुआ है, द्रोणी बेसिन, तो इसका हो गया सी। समुद्र तल स्तर में भूमंडलीय परिवर्तन निम्नलिखित में से किस कारण से होता है, नेट में पूछा गया है। सुस्थितिक परिवर्तन, समस्थितिक परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन, पटल विरूपण, ये इंग्लिश में दिया हुआ है, तो इसको आप याद कर लीजिए। बहुत लोग जलवायु परिवर्तन से सोचेंगे ग्लोबल वार्मिंग होगा, बहुत टेम्परेचर बढ़ जाएगा, हिम जो है पिघल जाएगा, समुद्र तल बढ़ जाएगा, क्या क्या, ये नहीं, सारी प्रक्रियाएं मिल करके इसी को बताती हैं, सुस्थितिक परिवर्तन को, स्टैटिक चेंज, इसको याद रखेंगे। इसका ऑप्शन ए सही है।
महासागरों पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है, नहीं हम लोगों को देखना है। तो इसमें देखिए 4 दिया हुआ है और नीचे जो कूट दिए हैं इससे उत्तर आपको देखना है। तो देखते हैं, विगत कुछ दशकों से महासागर कम अम्लीय बन गए हैं, ये तो गड़बड़ दिख रहा है। पिछली शताब्दी के दौरान समुद्री सतह के तापमान में वृद्धि हुई है, एकदम ये सही है। पूछ क्या रहा, सही नहीं है, तो ये आपका सही है। फिर यह है 1880 से समुद्री जल स्तर में 1 इंच के लगभग 6/10 भाग की दर से वृद्धि हुई है, तो ये भी सही है। क्या पूछ रहा है, सही नहीं है। फिर डी पूछ रहा है, बता रहा है महासागर आगामी वर्षों में कम कार्बन डाइऑक्साइड का भंडारण करेंगे, गलत है, अधिक भंडारण करेंगे। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि ए और डी क्या है, गलत है। ए और डी कहाँ देखने को मिल रहे हैं, 4 में। थोड़ा गलती से यहाँ पे उत्तर फर्स्ट मैंने लगा दिया है। ए और डी क्या होगा, इसमें सही होगा, चौथा होना चाहिए, इसको आप समझ लीजिएगा। 1 मैंने कर दिया है, ये 4 होगा। आगे चलते हैं। नासा के उपग्रह अल्टीमीटर के आंकड़ों के अनुसार 1993 से 2023 तक वैश्विक औसत समुद्र स्थल में अनुमानित परिवर्तन क्या है, राजस्थान में पूछा है। इस तरह के क्वेश्चन पूछने लगा है, ये सब डाटा आपके सामने है, इसमें देख लीजिए। इसका ऑप्शन ए सही है, 100.5 मिलीमीटर की वृद्धि। नेक्स्ट वीडियो मेरा ओशनोग्राफी पार्ट 2 3-4 दिन के अंदर आप लोगों को उपलब्ध करा दूंगा। महासागरीय गर्त एवं कटक पे बनाया गया मेरा सबसे बेहतरीन वीडियो है। मानचित्र पर आपको इतने बेहतरीन तरीके से बताया हूँ, बहुत मेहनत किया हूँ, विश्वास कीजिएगा। इसको आप इंतज़ार करिएगा, 3-4 दिन के अंदर मैं अपलोड कर दूंगा। बहुत ही अच्छा वीडियो है, इससे प्रश्न भी बहुत सारे आते हैं, मैच द कॉलम टाइप के आते हैं या ऐसे वन लाइनर टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं, इसलिए इस वीडियो को आप अवश्य देखिएगा। यदि मेरा वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब और लाइक करना न भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।